हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन में आपका हम इसके पहले 2 लेक्चर ले चुके हैं। 2 लेक्चर और आज का है तीसरा लेक्चर। पहले हम लोग ये समझते हैं कि 2 लेक्चर में पढ़े क्या-क्या थे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चे अभी चैनल पे नए आए हैं या पुराने बच्चे भी 2 लेक्चर सिंप्लीफिकेशन का नहीं देखे हैं, तो वैसे बच्चे अगर थर्ड लेक्चर में आएँगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो तो बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या-क्या पढ़े थे, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। थोड़ा रिकैप, हम लोग सीरियल भी देखते हैं, तो देखते हैं पीछे का कहानी बताता है। क्यों? इसलिए कि आपको याद आ जाए कि आपने कल का धारावाहिक जो एपिसोड था उसमें क्या-क्या देखा। तो मैथमेटिक्स में भी आपको हर दिन बताते हैं, अगले एपिसोड बताने से पहले पीछे का एपिसोड बताते हैं। जैसे मूवी भी देखते हैं तो बाहुबली 1, बाहुबली 2, तो बाहुबली 1 देखे और 2 में देखे तो 1 में क्या-क्या हुआ था, 2 में आपको हल्का बताया था। आप समझ में आ रही है? जब एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट रहता है वैसे की बात बोल रहे हैं। कुछ तो ऐसे फ़िल्म होते हैं जिसमें देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ रहा है, पहला पार्ट से दूसरा पार्ट का मतलब ही नहीं है। जैसे गोलमाल देख लीजिए, गोलमाल में फर्स्ट देखिए तो सेकंड से अटैच नहीं कर रहा है, सेकंड देखिए तो थर्ड से अटैच नहीं कर रहा है, सब किरदार वही है, नाम वही है। लेकिन कुछ ऐसे बात होते हैं जो पीछे कहानी से कनेक्ट होते हैं, केजीएफ हो गया, बाहुबली हो गया, आई बात समझ में? तो चलिए, हम तो ऐसे ही उदाहरण दिए थे, फ़िल्म का बात करने नहीं आए, हम तो पढ़ाई का बात करने आए हैं। तो मैथ्स भी जो होते हैं, इसमें जितने भी लेक्चर आएँगे कोई भी टॉपिक का, तो पहले से रिलेट करेगा। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या-क्या पढ़े थे। देखिए मेरे भाई, फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़े थे इस तरह का पैटर्न। अगर फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए हुए थे कि अगर 1 बाई ए बी है, 1 बाई क्या है? आपका ए बी है, तो इसको लिखते हैं 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, याद होगा? फिर आपको हम बताए थे कि अगर 3-3 टर्म है तो शुरू का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म लेते हैं। अगर 3-3 टर्म है और 4 टर्म दे दिए ए बी सी डी, तो इसको क्या लिखते हैं? ए बी सी और लास्ट का बी सी डी। इस तरह से 4 टर्म है, यानी जितने भी टर्म रहता है उससे हमेशा एक कम लेते हैं। उसके बाद पहला लेक्चर का ये कहानी है। पहला लेक्चर में कोई सीरीज दिया है, क्या सीरीज दिया है आपको याद होगा, इस तरह का क्वेश्चन 1/1 गुना 2 गुना 3, फिर प्लस 1/2 3 4, फिर अगर हम दे दें 3 4 5, इस तरह से अगर हम लास्ट में दे दें 98 99 100, इस तरह का क्वेश्चन जब हम बनाने के लिए दिए थे, तो इसके लिए और ऐसा 3 टर्म वाला है, 2 टर्म भी हो सकता है, 4 टर्म भी हो सकता है, 5 टर्म भी हो सकता है। तो जब इसका वैल्यू निकाले थे, इसका फॉर्मूला क्या था, ट्रिक क्या था? 1 बाई डिफरेंस, क्या था? 1 बाई डिफरेंस इंटू 1 बाई, अगर 2 टर्म है तो क्या लिखते थे? 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अगर 2 टर्म है तो 1 बाई ए गुने बी, बी गुना सी। अगर 3 टर्म है तो ए गुना बी गुना सी। यहाँ पे 3 देखिए, सॉरी, 2 टर्म रहता है तो क्या लिखते हैं? 1 बाई ए 1 बाई बी। अगर 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म, तो 2 लेते हैं, 1 बाई बी और सी। अगर 4 टर्म है तो ए बी सी, या लास्ट में यहाँ पे डी लिखते हैं। अब देखिए, आपको हम पढ़ा दिए हैं इसलिए हम जल्दबाजी में बताएं। हमने ये पहला लेक्चर में बात किया था, इस पे क्वेश्चन भी बात किए थे, लगभग 10-11 क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था फिक्स पैटर्न के बारे में। किसके बारे में? फिक्स पैटर्न के बारे में बताए थे। फिक्स पैटर्न में आपको हम 2 टाइप बताए थे, और 2 टाइप में आपको हम बताए थे पहला टाइप ये वाला, रूट अंडर ए, फिर यहाँ प्लस ए, इस तरह से हम टाइप बताए थे। और इसका फॉर्मूला बोले थे x बराबर रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1/2। और इसी को जब ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर बताए थे कि रूट अंडर अगर यहीं पे ये माइनस में आ जाए, याद होगा मेरे भाई? अगर याद नहीं है तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखेंगे। ये इनफाइनाइट तक था, तो x का फॉर्मूला बताए थे रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1/2। ये आपका टाइप फर्स्ट था और ये आपका टाइप सेकेंड था, याद होगा। इसी ये कहाँ पे कैसा था, जिसके बीच के यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहे। देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम बोले थे कि इसको 1 लेकर चलते हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगला टाइप में बताए थे हम, उसी टाइप फर्स्ट में ही एक और टाइप बताए थे इस तरह से, रूट अंडर ए, फिर यहाँ पे दे दे
बी रूट अंडर ए, फिर बी रूट अंडर ए, फिर बी रूट अंडर ए। इस तरह से इन्फिनाइट पे जाते थे। इसको आप क्या कीजिएगा, पिछले लेक्चर जो देखे होंगे इसको टाइप 3 कर दीजिएगा। एक ही टाइप में रखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। ये टाइप 3 मान लीजिएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको हम क्या किए थे, फॉर्मूला में x बराबर बताए थे रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटा में 2, और इस ये आपका 3 नंबर था। और 4 नंबर में आपको हम बताए थे रूट अंडर a माइनस बी रूट अंडर a, इसको बढ़ा दीजिए पूरा a, फिर यहाँ पे क्या गया, a माइनस बी, फिर यहाँ पे माइनस बी, फिर यहाँ पे a, फिर माइनस यहाँ पे b लिख दीजिए, यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या कर दीजिए a, और इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे x का वैल्यू बताए थे रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटा 2। याद होगा, मैं ये 4 बात बता दिया था आपको, अच्छी तरह से याद होगा कि मैं आपको ये 4 बात आसानी से और पूरा समझा कर बताया था। अब क्या कीजिए, न हो तो आप देख भी सकते हैं क्या क्या पढ़ाए हैं। देखिए पिछले क्लास का ये टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट, फिर देखिए ये टाइप फर्स्ट था, फिर टाइप फर्स्ट पे हमने एक क्वेश्चन बताया, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा क्वेश्चन जिसका फैक्टर हो। फिर हमने ऐसा क्वेश्चन बताया जिसका फैक्टर नहीं हो, याद होगा। फिर देखिए टाइप सेकंड में जब गए थे तो उसी को माइनस में बताए थे, और यहाँ पे देखिए माइनस पे जब बताए थे तो फॉर्मूला माइनस पे आया था। और एक और बात है, इसी पर देखिए ये बी वाला फॉर्मूला बताए थे, याद आ रहा है, ये बी वाला फॉर्मूला। इसको आप टाइप सेकंड मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये टाइप सेकंड। इस पे देखिए ये क्वेश्चन है, आई बात समझ में। फिर आपको हम बताए थे आपको ये टाइप सेकंड ही है, उसी पे क्वेश्चन वगैरह बताए थे, और इस पे हम कोफिशिएंट वाला टाइप सेकंड में ही ले लिए थे, उसको टाइप 4 मान लीजिएगा, आई बात समझ में। फिर मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, एक बार ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट किए, और एक बार क्या किए थे, इनटू किए थे, और यहाँ पे 3 रिजल्ट लाया था। और फिर मैंने इस पे कुछ क्वेश्चंस पे बात किए थे, याद होगा। और फिर मैंने आज किस पे बात कर रहे हैं देख लीजिए, बताते हैं। चलिए, तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे, तो ये टाइप जो 4 है वो मैं आपको टाइप बता चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे टाइप 5 का, और टाइप 5 का जब बात करेंगे तो उसका कुछ अलग फॉर्मूला होगा, उसका पैटर्न क्या होगा हम ये भी समझाएंगे। तो चलिए हम लोग अब हेडिंग देते हैं टाइप 5। क्या हेडिंग देते हैं, टाइप 5, और इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और बनाएंगे कैसे। पहला इसका फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए हम यहाँ x बराबर मान लें a प्लस a माइनस a प्लस फिर a माइनस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इसके पहले जो भी टाइप था उसमें प्लस एक जगह था, प्लस वाला एक जगह, माइनस वाला एक जगह, उसमें हमने कितने टाइप बताए थे, 4 टाइप बताए थे। लेकिन अब देखिए प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस, इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा, ये टाइप 5 है। और फिर अगर हम टाइप 6 का बात करें तो टाइप 6 इसको हम y मान लेते हैं, ये इस तरह से आएगा, a जो यहाँ प्लस देख रहे हैं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे a यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस, फिर यहाँ पे a, और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इस तरह से माइनस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब यहाँ पे आपके सामने 2 फॉर्मूला आ गया फिर से, टाइप 5 और टाइप 6। इसका फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर 4a माइनस 3, 4a माइनस 3 प्लस 1 बटा में 2 होता है, ये x का फॉर्मूला होता है। हम इस पर क्वेश्चन भी बताएंगे। फिर इसमें अगर हम बात करें y का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ देखिए प्लस है तो पहले प्लस है, अगर यहाँ प्लस की जगह पर पहले माइनस आ जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये आपका फॉर्मूला है, ये टाइप 5 है, और टाइप क्या है आपके सामने, 6 है। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला किस तरह का है, और क्वेश्चन अब इस पे हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x बराबर क्वेश्चन दे दिए रूट अंडर 3 फिर प्लस 3
और फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या दे दिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे +3 कर दिए, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे क्या दे देंगे 3। आई बात समझ में? पहले इस पर एक रूट डालिए, इस पे क्या कर दीजिए रूट डालिए, यहाँ प्लस करके यहाँ पे क्या डाल दीजिए 3, फिर यहाँ पे माइनस करके रूट में क्या डाल दीजिए 3, फिर यहाँ पे प्लस डाल के रूट अंडर क्या कर दीजिए 3। ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब देख सकते हैं एक प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या कर दीजिए माइनस, यहाँ पे क्या कर दिए माइनस, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। प्लस माइनस इस फॉर्म में आपको हम क्वेश्चन दे दिए। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इस तरह से आगे की ओर जा रहा है। तो जब पहला बार प्लस रहे तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, √4a - 3 + 1 बटा में कितना 2। अब यहाँ पे ए की जगह पर क्या रखाएगा 3 और -3 प्लस कितना 1 बटा में कितना 2, 4 3 12, 12 में से 3 जगह कितना बचेगा 9 + 1 बटा में 2। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 + 1 बटा में 2, 3 1 4, ये कितना अर्थ कट जाएगा 2 दूना 4। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हमने कैसे बनाया, और फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो हमने ये 5वां टाइप बता दिया। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, छठे टाइप पर। किस पे बात करेंगे, ये 5वां टाइप पे क्वेश्चन था। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। यह आज का क्वेश्चन नंबर कितना है 1। इसके पहले वाला वीडियो में मैं आपको 4 टाइप बताया, और 4 टाइप पे मैंने आपको हर एक टाइप पे 2-2 क्वेश्चन दिया। यहाँ भी हम 2-2 क्वेश्चन लेके सारे फॉर्मूला को समझेंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक और इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जो ही नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसा क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आज का कितना है 2 नंबर है, तो इसको हम लिख देते हैं 6 प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिख दिए 6, फिर यहाँ पे -6, फिर यहाँ पे +6, फिर यहाँ पे -6, फिर यहाँ पे प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अभी हमने फॉर्मूला बताया कि जब ऐसे क्वेश्चन को बनाना है तो एक्स का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, एक्स का फॉर्मूला क्या है 4a - 3 प्लस √4a - 3 + 1/2। फॉर्मूला क्या होता है √4a - 3 + 1 कितना 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, जब वैल्यू रखिएगा तो 4 × 6 - 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए यहाँ पे हो गया, अब प्लस कितना 1 बटा में कितना 2। हम आपको पिछले लेक्चर में बोले थे कि आपको हम रेंज भी निकालना बताएंगे, आज रेंज पर भी बात हो जाएगी। 6×4 की 24, 24 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 21, 21 बचेगा, और 21 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया √21 + 1/2। ये मैंने प्लस का कंसेप्ट दिया, जब शुरू में प्लस हो तब, देखिए यहाँ पे प्लस हो तब, लेकिन अगर शुरू में माइनस आ जाए तब यही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप कौन सा 6। अब यहाँ पे देखिए जब इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमें 7 ले लें, फिर माइनस, फिर यहाँ 7 ले लिए, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 7 ले लिए माइनस, फिर यहाँ पे 7 ले लिए, यहाँ पे प्लस, और ये 7 लेकर हम माइनस यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे माइनस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो x का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए x का फॉर्मूला सिर्फ प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4a - 3 - 1 कितना 2। अब यहाँ पे जरा वैल्यू रखिए, a का वैल्यू कितना है 7 -3 - 1/2, 7×4 28, 28 में से 3 जाएगा 25 बचेगा, 25 - 1/2, 5, 5 में से 1 गया कितना 2, यहाँ पे 4, 5 में से 1/2, या 4/2, आंसर कितना आ गया 2। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का भी क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें रूट अंडर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 12 लिख दिए,
फिर यहाँ पे हम 12 लिख दिए, या माइनस है, फिर क्या होगा प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, और कहाँ तक जाएगा इन्फिनाइट तक। अब x का वैल्यू निकालिए, x का फॉर्मूला √4a माइनस 3, 4a माइनस 3 होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया 4a माइनस 3। अब उसका फॉर्मूला क्या है -1/2, 12 रखिए, बच्चों कितना हो जाएगा 48, 48 माइनस 3 -1/2, 48 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 45 बचेगा, और 45 माइनस 1/2, 45 को आप लिख सकते हैं 9 पचे 45, क्या लिख सकते हैं 9 पचे 45। जैसे यहाँ देखिए 45 है तो इसको क्या लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 5, तो 2 3 के बदला एगो 3 निकल जाएगा, अंदर 5 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3√5 माइनस 1/2। उम्मीद है कि आपको ये बात भी आसानी से समझ में आ गया होगा टाइप 6। अब हम आपको बात कहे थे कि रेंज भी आपको हम बताएंगे कि रेंज कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन का रेंज निकलना है, रेंज कैसे निकलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आजकल एक्स का तो वैल्यू पूछता ही है, रेंज भी आजकल पूछ दे रहा है कि इसका रेंज क्या होगा। देखिए 21 के पहले, ये रूट अंडर 21 है, 21 के पहले कौन ऐसा वैल्यू है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो आप क्या कहिएगा 16। 21 के पहले 20 का नहीं होता है, 19 का नहीं होता है, 16 का होता है, तो 16 का वैल्यू कितना होगा 4, 16 का वैल्यू कितना होगा 4। यहाँ पे 16 रखिएगा, मान लीजिए इसके पहले वाला खोजना है तो यहाँ 16 रखिएगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 4 आ 1 5, 5 में 2 से भाग दीजिएगा 2.5 होगा, और ये 2.5 से इससे छोटा ले रहा है तो इससे बड़ा होगा x, और फिर इससे 12, 21 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप वर्गमूल निकाल सकते थे। 21 के बाद 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 में 1 जोड़िएगा 6, 2 तिया 6, यानी इसका रेंज जो होगा क्वेश्चन में इसी में पूछ दे कि इसमें x का रेंज क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि x का रेंज जो है 2.5 और 3 के बीच में होगा। 2.5 और किसके बीच में होगा 3 के बीच में। कैसे हुआ फिर से समझने का कोशिश कीजिए मेरे भाई। हमने क्या बोला कि 21 के पहले कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो 16, तो यहाँ पे रख दीजिए 16 प्लस 1/2, इससे बड़ा होगा x और छोटा होगा किससे, तो 21 के बाद कौन ऐसा नंबर है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो क्या बोलिएगा 25 का प्लस 1/2। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 होता है कि नहीं होता, ये आपको हम रेंज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं रेंज। किसी भी इसके पहले भी जो टाइप 4 बताए हैं, देखा जाए तो 2 ही टाइप था लेकिन अलग अलग मैंने कर दिया, 4 टाइप बताया, उसमें भी रेंज आपको ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 1 5, वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 2.5, और 25 का 5, 5 में 1 6, 2 तिया 6। तो अगर क्वेश्चन में रहे कि इसका रेंज क्या है, रेंज का मतलब होता है सीमाएं क्या है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 2.5 से 3, 2 से 5, इस तरह से 3 से 4, और इनमें से कोई नहीं, नोट दे देगा, तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे ए नंबर मानेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि रेंज निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, रेंज निकालना बड़ी इजी है। जैसे मैं कहूँ कि इसका रेंज बताइए तो इसका रेंज क्या होगा, मैं इसी को पूछ दूं कि इसका रेंज क्या होगा, तो जरा सोचिए 45 के पहले कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 44 का नहीं निकलेगा, 40 तक कोई नहीं है, आपका सीधे कौन निकलेगा 36 का, इसके जगह पर 36 रखिए, यहाँ पे देखिए रूट अंडर 36 न हो तो देखिए नए पेज में आप समझ लीजिए, एक और समझ लीजिए रेंज कैसे निकलेगा। आंसर क्या आया है 3√5, रूट अंडर 45, इसी को हम ये लिख लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या आया है, एक्स का वैल्यू आया है रूट अंडर 45 माइनस 1/2। मैं कहूँ कि इसका जरा रेंज निकाल के बताइए, तो रेंज कैसे निकलेगा, तो 45 के पहले कौन ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो क्या बोलिएगा 36, तो यहाँ पे 36 रख दीजिए, -1/2। आई बात समझ में। अब देखिए इससे बड़ा कौन होगा x होगा, और इससे छोटा, तो 45 के बाद कौन है 49, अब -1/2। 36 का वर्गमूल 6, और 6 में से 1 गया 5, 5/2 यानी 2.5, और यहाँ देखिए 49 का कितना होगा 7, 7 होगा, और 7 में से 1 गया 6, और 6 को 2 से कटिएगा 3, यानी इसका भी रेंज कितना आ गया 2.5 से 3 आ गया। आई बात समझ में। तो रेंज निकलना कोई बड़ी बात है, रेंज निकलना कोई भी बड़ी बात नहीं है।
कोई भी क्वेश्चन का आप रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। उसके पहले का एक नंबर चुनिए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उसके बाद का एक नंबर चुनिए और स्क्वायर रूट आसानी से निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए आज मैंने क्या क्या पढ़ा। आज टाइप 5 में दो फॉर्मूला पढ़े, टाइप 5 और टाइप 6 में। टाइप 5 पर मैंने 2 क्वेश्चन बताया और टाइप 6 पे भी अभी कितना क्वेश्चन बताया है, मात्र एक क्वेश्चन बताया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पे कोई सा भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं। हम लोग टाइप 6 में हम लोग एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चलिए कौन कौन क्वेश्चन बता दिए, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आज, ये आपका 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए 5, फिर यहाँ पे दे दिए -5, फिर यहाँ पे +5, फिर यहाँ पे -5, फिर यहाँ पे +5 और यहाँ पे माइनस देकर इन्फिनाइट दे दिए। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो x का फॉर्मूला क्या होता है, √4a - 3 -1 बाई कितना 2। अब सारे फॉर्मूला को जो लेक्चर फर्स्ट में नहीं, इस लेक्चर सेकंड में जो सिद्ध किया है उस तरह से आप सारे फॉर्मूला को सिद्ध कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला सिद्ध आप कर रहे हैं और अगर नहीं हो रहा है, पहले बाकी आपको ट्राई मारना होगा। याद होगा हम ये वाला फॉर्मूला प्रूफ किए थे, दिखा रहे हैं आपको। इस तरह का फॉर्मूला याद है, कहाँ सिद्ध किए थे बता दे आपको। देखिए ये वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए हुए है, जिस तरह से मैंने प्रूफ किया है, देख सकते हैं माइनस वाला भी प्रूफ किया है और प्लस वाला भी प्रूफ किए ही होंगे। देखिए प्लस वाला भी फॉर्मूला प्रूफ किया है। इसी तरह से आप चाहिएगा तो सारे फॉर्मूला को प्रूफ कीजिएगा। लेक्चर नंबर जो 2 है उस पर आपको हम फॉर्मूला सिद्ध किए हुए हैं। अगर जितने भी टाइप 6 तक है सारे फॉर्मूला को हमने दो टाइप 1 और टाइप 2 उसका फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया है। बाकी जितना भी है आप खुद से फॉर्मूला को एक बार प्रूफ करके देखिए। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आपका जो सोचने समझने का शक्ति होगा वो बढ़ेगा, एक तरीका समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। और सेकेंड फायदा ये होगा कि आपका कैलकुलेशन का मतलब कि एल्जेब्रिक कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं वो भी अच्छे होंगे। अगर आपसे प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम सारे फार्मूला को प्रूफ कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन सब एक ही तरह का है, इसीलिए आगे के फार्मूला को मैंने प्रूफ नहीं किया। अब इस क्वेश्चन को बनाइए तो हम इस ए की जगह पर क्या लिख देंगे, 5 माइनस कितना हो जाएगा 3। आई बात समझ में। अब फिर देखिए -1 बटा में कितना 2, पंचों का 20, 20 में से 3 जाएगा कितना 17, 17 होगा कितना 17 होगा। चलिए यहाँ पे 17 हो गया -1/2। अब हम कहें ये तो x का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हुआ x का। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि जरा रेंज निकाल के बताइए तो रेंज कैसे निकलता, बताइए रेंज कैसे निकलता आपका। अगर इसका आप रेंज निकालते तो कैसे निकलता, इसके पहले वाला एक ऐसा संख्या लिख दीजिए जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 17 के पहले 16 होता है तो यहाँ 16 रख दीजिए, -1 बाई कितना 2। इससे बड़ होगा x, ठीक है, इससे बड़ होगा x। अब फिर एक छोटा होगा 17 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल निकाल देते हैं तो 25 का होता है। तो 25 - 1 बटा 2। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 में से 1 गया 3 और 3 को 2 से भाग दीजिएगा 1.5 आएगा। और यहाँ देखिए 25 का वैल्यू 5 होता है, 5 में से 1 गया 4, 2 दूना 4। तो इसका रेंज कितना हो गया, 1.5 से कितना हो गया 2 हो गया। तो बताइए रेंज भी आप आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। अब जरा देखिए मैंने 6 टाइप बता दिया। फर्स्ट टाइप ऐसा बताया था जिसका कोफिशिएंट नहीं हो, याद होगा, जिसका कोफिशिएंट नहीं हो प्लस में और माइनस में। उसके बाद अगला टाइप जो बताया था ऐसा क्वेश्चन बताया था कि जिसका कोफिशिएंट हो प्लस में माइनस में। 4 टाइप। फिर आज का लेक्चर में बताया ऐसा टाइप बताया कि ऐसा आपको बता रहे हैं आप फिक्स पैटर्न में कि प्लस माइनस में क्वेश्चन आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कोई कोफिशिएंट नहीं है, कहीं पे भी कोफिशिएंट है, कहीं पे कोफिशिएंट नहीं है। तो इसमें भी तो कोफिशिएंट आ सकता है मेरे भाई, इसमें भी तो कोफिशिएंट आ सकता है। तो हम लोग अब कोफिशिएंट का बारे में पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। चलिए हेडिंग दीजिए टाइप 7। टाइप कौन सा हेडिंग दीजिए 7। इस पे भी हम क्वेश्चन बताएंगे और पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न का रहता है, ध्यान से समझिएगा।
मान लीजिए यहाँ x बराबर है a प्लस, पहले प्लस ही दे देते हैं क्योंकि पहले हम लोग किस पर बात करेंगे, प्लस वाला पे, फिर माइनस वाला पे। यहाँ b दे देगा, फिर यहाँ पे a प्लस बी हो गया, उसके बाद रूट अंडर फिर देते हैं, फिर यहाँ पे क्या डालते हैं a माइनस बी। आई बात समझ में, यहाँ a प्लस बी रूट अंडर a माइनस बी। अब आइए समझिए, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, फिर यहाँ देखिए a प्लस बी। आई बात समझ में, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ a माइनस बी, फिर यहाँ पे रूट अंडर, ठीक है, a प्लस बी। इस तरह से हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी रूट अंडर a माइनस बी, फिर a प्लस बी, सबके आगे देखिए इस रूट के आगे b कोफिशिएंट, इस रूट के आगे b कोफिशिएंट, इस रूट के आगे b कोफिशिएंट। इसके पहले जब बताए थे याद कीजिए तो आपका सब प्लस 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 में था। देखिए ऐसा ही है जब आपको लेक्चर सेकंड बताए थे, देखिए आपको दिखा रहे हैं लेक्चर जब आपको हम सेकंड बताए थे तो ऐसा ही बताए थे, बट उसमें आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया है ना, यहाँ पे 1500 प्लस में, यही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन दिए थे वो प्लस माइनस में, यहाँ पे देखिए सब प्लस में है, लेकिन अब उसी को हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, प्लस माइनस पे बात कर रहे हैं। चलिए आपको हम दिखा देते हैं, क्वेश्चन यही है प्लस माइनस। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसके पहले यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं ना था, इसका जो फॉर्मूला होगा वो एक्स बराबर, देखिए क्या होगा, एक्स बराबर जो फॉर्मूला होंगे वो होंगे रूट अंडर 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बटा में 2। फॉर्मूला क्या होंगे, 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस कितना b, अब बटा में कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला 2 हो जाएगा। अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये टाइप कितना नंबर है, 7 नंबर। उसी तरह से एक और फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, टाइप 8। टाइप 8 कुछ इस तरह से रहेंगे, इसको हम y मान लेते हैं, रूट अंडर, पहले यहाँ पे जैसे देखिए a प्लस बी लिखे है, यहाँ a माइनस बी लिख दिए, फिर यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा, फिर a माइनस बी हो जाएगा, फिर a प्लस बी हो जाएगा, फिर a माइनस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। पहले देखिए प्लस था माइनस था प्लस था माइनस था प्लस था माइनस था, माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यहाँ जब y का वैल्यू निकालिएगा तो होगा 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b बटा में 2, ये फॉर्मूला होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये टाइप 8 में कैसा हमने क्वेश्चन लिखा है। अब जरा देखिए, अब इस पे एक क्वेश्चन पे आते हैं तब समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इस क्वेश्चन पे, ये कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, हम लोग कहाँ तक चल गए थे, टाइप 5, और टाइप 5 पे ये आपका, एक मिनट, आज हम लोग टाइप 5 पे पढ़े थे। 5 पे एक क्वेश्चन ले लिए थे, ये 1 नंबर हो गया था। उसके बाद टाइप 6, एक मिनट, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, हाँ ये सब क्वेश्चन बताए थे। देखिए 2 नंबर, और ये कितना नंबर बताए थे, 3 नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, 4 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 5 नंबर पे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को समझनेंगे और समझेंगे कि फॉर्मूला पे उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए, रूट अंडर 3 प्लस 2, फिर रूट अंडर 3 माइनस 2, फिर रूट अंडर 3 प्लस 2, फिर रूट अंडर 3 माइनस 2, और ये आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। ये आपका 3 और फिर यहाँ प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब इस क्वेश्चन को आपको बाबू मेरे सॉल्व करना है कि 3 प्लस 2, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले कौन चीज़ में है, प्लस में। जब प्लस में रहता है तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b, अब बटा में कितना, 2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, 4a, ए के जगह पर क्या लिख देंगे, 3,
-3 बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना है आपका 2, अब बटा में कितना है 2। आई बात समझ में आई कि नहीं बात, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। 4a की जगह पर क्या लिख देंगे 3 -3 बी की जगह पर जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, बी का स्क्वायर प्लस 2, 4 तिया 12, ये कितना होगा 4 तिया 12 और 2 दूना 4, 4 तिया 12 प्लस 2 बटा में 2, ये कटेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/2, वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। उम्मीद है कि आपको इस तरह का भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा। इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 6 नंबर क्वेश्चन ले लें और 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दें। मान लीजिए हम यहाँ पे दे दें 7 + 3 √7 - 3, ठीक है 7 - 3, फिर दे दे 7 + 3, फिर दे दे 7 माइनस डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, इसको मान लेते हैं कि x का वैल्यू है, x का फॉर्मूला क्या होता है √4a - 3b², क्योंकि पहले प्लस पर है तो प्लस b/ कितना 2, वैल्यू को पुट कीजिए √4a, a की जगह पर क्या लिख दीजिएगा 7 माइनस 3b², b की जगह पर क्या लिखिएगा 3, क्योंकि कोफिशिएंट होता है b क्या होता है जो इसके बगल में हो कोफिशिएंट के रूप में। ऐसे ही इसको कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, ये मत समझिए कि हम बार बार कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट, मतलब ये गुना के रूप में है, मल्टीप्लीकेशन के रूप में जो होता है। और फिर यहाँ पे प्लस b, यहाँ पे क्या कर देंगे 3 और बटा में कितना 2, 28, यहाँ पे क्या होगा 28, 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 3 बटा में कितना 2, 28 में से 27 जाएगा 1 और 3 बटा में 2, यानी 4/2, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। उम्मीद है कि आपको इस तरह का भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होंगे। मैंने प्लस वाला तो क्वेश्चन बता दिया, अब कुछ माइनस वाला पे बात करते हैं। 7 नंबर टाइप देखते हैं, √, कुछ भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे 5 - 3, फिर यहाँ पे दे दे 5 + 3, फिर यहाँ पे दे दे 5 - 3, फिर दे दे 5 + 3 और यहाँ पे 5 लिखकर यहाँ पे माइनस डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक। अब इसी क्वेश्चन को पहले क्या दे दिया माइनस, जब पहले माइनस दे दिया तब यहाँ प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, तो फॉर्मूला क्या है √4a - 3b² - b बटा में कितना 2। आप इतना ना क्वेश्चन बनाइए ना कि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 4a की जगह पर क्या लिख देंगे 5 - 3b², तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे इंटू है, अब माइनस ये इंटू समझिएगा भाई, माइनस b की जगह पर क्या लिख देंगे 3 बटा में कितना 2, 5 का 20, अब 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। ये क्वेश्चन आपका हम खुद से दिए है, क्वेश्चन करने पर रूट में माइनस आ गया, देख सकते हैं -27 में से 2 जाएगा, रूट में माइनस आ जाता है। जब रूट में माइनस आ जाता है तो वो आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो क्या हो जाता है आपका इमेजिनरी नंबर। ये क्वेश्चन मान लीजिए हम अपना मन से दिया, माइनस में चला गया, आंसर देखा जाए तो इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। देखिए 27 में से 20 जाएगा -7 और -3, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। या आपको पता है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर एडवांस में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे -1 का वैल्यू जो होता है i के बराबर होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √7i - 3/2। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं पूछेगा, हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन 8 नंबर एक हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया सपोज 7 - 3 √7 + 3, फिर √7 - 3, फिर √7 + 3, फिर √7 माइनस डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक। तो इसको हम x मान लेते हैं, तो x का फॉर्मूला क्या होता है √4a - 3b² - b बटा में 2। आप देख सकते हैं कि माइनस के लिए यहाँ अगर पहले माइनस आ जाए तो माइनस के लिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं, अगर पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस देते हैं। उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे जरा वैल्यू रखिए 4a की जगह पर क्या लिख देंगे 7 - 3, b की जगह पर क्या लिख दीजिएगा 3 का स्क्वायर, अब माइनस b की जगह पर क्या लिख देंगे 3, अब बटा में कितना हो गया 2 हो गया, b की जगह पर 3 है। अब यहाँ पे देखिए 7 को 28, 3 तिया 9 तिया 27, 28 - 27
और -3 बटा कितना हो गया 2। 28 में 27 जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो बताइए इसका वैल्यू 1 - 3 बटा 2 तो कितना आ गया -2 बटा 2 कट के क्या आ गया -1। तो उम्मीद है कि आप इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन कितना नंबर था आपका 8 नंबर था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको समझने में आसानी देगा। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देते कोई सा भी दे देते हैं, हम यहाँ पे 9 लिख दें, 9 - 2 माइनस वाला, फिर यहाँ पे 9 + 2, फिर यहाँ पे 9 - 2, फिर यहाँ पे 9 + 2, फिर यहाँ पे 9 - डॉट 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 कहाँ इन्फिनाइट तक। जब यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है 4a - 3b² - b बटा में कितना 2। आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, हम बार बार आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए 4a - 3b² + b बटा 2, 4a - 3b² - b/2। चलिए तो यहाँ पे क्या आ गया 4a - 3b² प्लस -b/2, क्योंकि माइनस में है क्वेश्चन, वैल्यू को पुट कीजिए। 4a की जगह पर क्या लिख दीजिएगा 9 - 3 b की जगह पर क्या लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर, b की जगह पर 2 है -2 बटा में कितना 2, 9 चौका 36, 2 दूना 4, 4 तिया 12 -2 बटा में कितना 2। 36 में से 12 जाएगा, 36 में से जब 12 जाएगा तो आपका 24 बचेगा -2 और बटा में कितना हो गया 2। 24 को आप क्या लिख सकते हैं 2 4 8 3 की 24 माइनस कितना 2 बटा में 2। अब देखिए 2 2 के बदला 1 2 निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 दूना 6 -2 बटा में कितना 2। दोनों में से हम 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा √6 -1 बटा में 2। ये कट गया, रिजल्ट क्या आ गया √6 -1। और रेंज कैसे निकालिएगा आप समझ गए होंगे। अब मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको 8 तरह का टाइप बताया और 8 तरह में आपको हर टाइप पे 2-2 क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताया, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे मैंने उसके बारे में भी बताया। क्या क्या बताया था आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया पहला पैटर्न ये वाला a प्लस a डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक। पहला टाइप मैंने आपको ये वाला बताया, आपको याद होगा। चलिए तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था याद है, x बराबर √4a, याद होगा √4a + 1, याद आ रहा है √4a + 1 + 1/2, याद आ रहा है इस तरह का। फिर इसी में इसको माइनस वाला बताए थे, याद आ रहा होगा, उसको हम लोग माइनस वाला बताए थे तो वहां पे उसको y मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला क्या बताए थे 4a + 1 - 1/2। ये 2 टाइप बताए थे, याद है शुरू का आपको हमने ये 2 टाइप आपको बताया था। तीसरा टाइप आपको हम इस तरह से बताए थे, ये मान लीजिए पहला है और ये दूसरा टाइप है, याद होगा। इसी प्लस की जगह पर क्या हो गया था माइनस, माइनस माइनस माइनस। फिर मैंने तीसरा टाइप पे चला था इस तरह से, जैसे यहाँ पे a + b, फिर यहाँ पे यहाँ b है तो a + b, इस तरह से बताए थे। फिर a + b यानी सब प्लस के फॉर्म में था, याद होगा इस तरह से। इस तरह से हम लोग कहाँ तक गए थे इन्फिनाइट तक। यहाँ पे हम लोग कहाँ तक चल गए इन्फिनाइट तक गए थे, याद है आपको। इस तरह का भी टाइप आपको हम बताए हुए थे। तो इसके लिए याद होगा 2 तरह का टाइप बताए थे, यहाँ प्लस 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 है, उसके बाद माइनस माइनस और माइनस वाला भी बताए थे। तो याद होगा कि जब प्लस के लिए हम लोग x का फॉर्मूला लिखे थे तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला लिखे थे 4a + b² + b/2, और माइनस के लिए लिखे थे y बराबर √4a + b² - b/2। याद होगा मैं आपको ये 4 बात बताया था, याद आया है। ये आपको जब सेकेंड लेक्चर बताए थे उसमें बताए हुए थे, याद होगा। उसी तरह से लेक्चर नंबर जब हम लोग थर्ड में आए थे, ये 3 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर है, ये आपका इसके साथ 3 नंबर और ये कितना हो गया 4 नंबर हो गया। और फिर आपको हम क्या बताए थे 5 नंबर बताए थे, और 5 नंबर आज क्या बताए थे आप देख लीजिए। देखिए देखिए 5 नंबर क्या बताया प्लस माइनस, फिर प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों कंबाइंड
प्लस माइनस साथ में, पहले प्लस 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 था, माइनस माइनस साथ में था, अब प्लस माइनस रहेगा। यहाँ देखिए प्लस है, माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया। फिर यहाँ पे माइनस प्लस ये बताया, ये 6 टाइप हो गया। फिर मैंने 7वां टाइप में कोफिशिएंट के साथ बताया, ए प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में। फिर 8वां में बताया माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में। तो मैंने आपको इतना सारा टाइप बताया सिंप्लीफिकेशन का, और सारे पर मैंने 2-2 एग्जाम्पल लिया। 4 टाइप ये हो गया, और आज के क्लास में 4 टाइप हुए। टोटल सिंप्लीफिकेशन में 8 टाइप हो गया। कुछ और भी कंसेप्ट है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास में मजा आ रहा है, आपका डाउट क्लियर हो रहा है, थ्योरी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, लाइक कीजिए मेरे भाई, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग से कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट 2 या 3 अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में शेयर कर दे, और कुछ नहीं करना है। आप गुरु दक्षिणा के नाम पर बस आपको इतना ही करना है। क्लास कैसा आया जरूर लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। कोई डाउट है उसके लिए कमेंट कीजिए, कहीं पे आपको प्रॉब्लम है समझने में तो टाइमिंग लिखिए कमेंट पे। आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसके से नेक्स्ट कोई सा भी वीडियो में, अब जब वो हम कमेंट को देखेंगे तो आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।